मोदी का साथ अब फारूक अब्दुल्ला पकड़ेंगे एनडीए का हाथ। फारूक अब्दुल्ला ने मोदी को भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट। इंडिया गठबंधन हो गया तबाह, रोती रह गई कांग्रेस। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मोदी शाह की चाणक्य नीति से इंडिया गठबंधन तार-तार हो गया है। चुनाव से पहले ही सब कुछ बेकार हो गया है। मोदी ने ऐसी चाल चली है कि इंडिया गठबंधन में पतझड़ ही आ गया। तमाम दलों को मोदी भा गए। जो लोग चले थे इकट्ठा होकर मोदी को रोकने, वो खुद ही मोदी के साथ चल पड़े हैं। झटका देने वाली एक और बड़ी खबर आ गई है। ये खबर सुनकर राहुल गांधी का सिर चकरा गया है। सोनिया खड़गे की नींद उड़ गई है। बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन में बड़ी फूट पड़ गई है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो राज्य में अकेले चुनाव लड़ेंगे। फारूक अब्दुल्ला इंडिया गठबंधन छोड़ एनडीए के साथ जा सकते हैं। होगा, मुझे तो लगता है कि दोनों रियासत और पार्लियामेंट्री इलेक्शन मुझे लगता है इकट्ठे होंगे। व्हाट अबाउट सीट शेयरिंग? कल शायद उमर अब्दुल्ला इंडिया अलायंस के हवाले से शायद बात कर रहे थे। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फारूक अब्दुल्ला का बयान सुनकर इंडिया गठबंधन में बचे चंद दलों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। चारों तरफ हड़कंप मच गया है क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में कह दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। यही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तरफ दोस्ती का भी हाथ बढ़ा दिया है। उन्होंने एनडीए में जाने का संकेत देते हुए कहा, हमारे खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं। अगर पीएम मोदी या गृह मंत्री बुलाएंगे तो उनसे कौन नहीं बात करना चाहेगा। राज्य में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बातचीत असफल हो गई है, इसलिए वो अलग से चुनाव लड़ेंगे। जो भी इंडिया गठबंधन छोड़कर जा रहा है वो सीटों के बंटवारे का ही रोना रो रहा है। इसी दर्द ने केजरीवाल को दूर किया, इसी दर्द ने नीतीश को जख्म दे दिया और यही दर्द ममता के लिए घातक बन रहा था। सभी ने रास्ते अलग किए, एकला चलो की नीति अपना ली। अब फारूक अब्दुल्ला का दर्द भी सीट बंटवारा ही है। तो ऐसे में उन्होंने भी न सिर्फ अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, बल्कि एनडीए में शामिल होने के भी संकेत दे दिए हैं। लेकिन इस बात पर कांग्रेस यकीन नहीं कर पा रही है। जयराम रमेश इसे झूठ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला कहीं नहीं जाएंगे। ये बातचीत चल रही है, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग मजबूरियां होती हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी सभी इंडिया गठबंधन के हिस्से रहे हैं और हिस्से जरूर रहेंगे। कांग्रेस का बना खेल उसी की मनमानी से खराब हो गया है। जहां भी सीट बंटवारे पर पेच फंसा है, वहां कांग्रेस ही रायता फैलाती दिखाई दे रही है और जब दल भाग रहे हैं तो कांग्रेस इस पर यकीन नहीं कर पा रहे। खैर, फारूक अब्दुल्ला के बयान से इंडिया गठबंधन की धुकधुकी बढ़ गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फारूक अब्दुल्ला का बयान भी क्षेत्रीय दलों के एनडीए की ओर झुकाव का संकेत है? क्या इससे लोकसभा चुनाव के समीकरण बदलेंगे? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख बदलना विपक्ष की रणनीति पर सवाल खड़े करता है। ये माना जा सकता है कि विपक्ष के नेताओं के बीच एकजुटता को लेकर मतभेद है और क्षेत्रीय दल अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए अलग राह अपनाने पर विचार कर रहे हैं। हालातों से बयां हो रहा है कि विपक्षियों का इंडिया गठबंधन तबाह हो चुका है। ममता अलग चली गई हैं, केजरीवाल अपना दम दिखा रहे हैं और नीतीश ने पहले ही पीएम मोदी का हाथ पकड़कर अपनी कमर मजबूत कर ली है। यानी मोदी की आंधी में ये विपक्षी दल खुद ही उड़ गए हैं और आधे से ज्यादा मोदी के साथ चल पड़े हैं। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर जरूर बताएं।